सीईओ के दादाजी अपनी पहचान छिपाकर कंपनी का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन लिफ्ट में ज्यादा लोग होने की वजह से अंदर घुसी चालाक सुपरवाइजर ने अपने पद का रौब दिखाते हुए बुजुर्ग से कहा कि वह अगली लिफ्ट का इंतजार करें। उसका घमंड देखकर इंटरव्यू देने आई एक लड़की ने तुरंत कहा कि वह बुजुर्ग से माफी मांगे, लेकिन सुपरवाइजर ने घमंड से कहा कि उसके जनरल मैनेजर से बहुत अच्छे संबंध हैं। पास खड़े कर्मचारी भी ताना मारते हुए बोले कि लगता है यह लड़की यहाँ नहीं है। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। इसके बाद बुजुर्ग ने उस नेक दिल लड़की का शुक्रिया अदा किया। जब उन्हें पता चला कि वह इंटरव्यू देने आई है तो उन्होंने भरोसे से कहा कि उसका इंटरव्यू जरूर पास होगा, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि उनके सामने खड़ी यही लड़की उनके पोते की पत्नी थी। दरअसल 1 साल पहले जब उस आदमी ने अपने परिवार की कंपनी संभाली थी तब उसके दादाजी उस पर शादी करने का दबाव डाल रहे थे, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि उसके लिए एक नकली शादी का इंतजाम करे। उधर दूसरी तरफ लड़की $1 लाख पाने के लिए अपने तय किए गए रिश्ते वाले लड़के से शादी करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और वह गलती से उसी आदमी की गाड़ी से टकरा गई। उस आदमी ने उसे वही लड़की समझ लिया जिसे उसके असिस्टेंट ने नकली शादी के लिए बुलाया था, इसलिए वह उसे सीधे शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने ले गया। लड़की भी शादी करने ही आई थी, इसलिए उसे जरा भी शक नहीं हुआ। शादी के बाद उस आदमी ने लड़की को एक बैंक कार्ड दिया जिसमें नकली शादी की फीस के तौर पर $1 मिलियन थे। फिर उसने कहा कि वह 1 साल के लिए विदेश पढ़ने जा रहा है, वापस आकर तलाक के कागज पूरे कर देगा। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। संयोग से लड़की को उसी आदमी की कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा मिल गया। उधर दादाजी उस आदमी के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने लिफ्ट में हुई पूरी घटना बताई और उस नेक दिल लड़की का जिक्र भी किया। जैसे ही उस आदमी ने लड़की का नाम सुना उसे नाम कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन वह याद नहीं कर पाया कि वह कौन है। इसी बीच लड़की इंटरव्यू वाली जगह पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गई क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली वही सुपरवाइजर थी जो कुछ देर पहले लिफ्ट में मिली थी। लड़की अपना परिचय भी नहीं दे पाई थी कि सुपरवाइजर ने सीधे ऐलान कर दिया कि वह इंटरव्यू में फेल हो गई है। ये देखकर लड़की ने सोचा कि जिस कंपनी में ऐसी चरित्रहीन सुपरवाइजर हो वहां काम करना ही बेकार है, इसलिए वह तिरस्कार के साथ वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई उसकी मुलाकात अचानक अपने उसी पति से हो गई जिससे वह पूरे 1 साल से नहीं मिली थी। अब क्या आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे को पहचान पाए होंगे? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।